वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th JCERT सिलेबस यानी फ्रेंड झारखंड के जो JCERT बेस सिलेबस चलता है फ्रेंड, उसी के बिहाफ पे मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूं, जो फ्रेंड्स आप लोग के अपकमिंग पेपर जो फरवरी 2025 में होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग को MCQ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को वो सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा जो आप लोग के लिए बना हुआ है। तो चलिए मैं सबसे टफ चैप्टर यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेके आऊँ, जो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, MCQ भी बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ चैनल में बने रहिए और आप लोग क्या प्राप्त करते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो फुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम ही है हम लोग का हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन होता क्या। देखिए मैं छोटा रूप में बताने का प्रयास करेगा। हाइड्रोकार्बन देखिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ये आप लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड इसी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन बोलते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं अल्किन और अल्काइन बोलते हैं। क्लियर है? ये आप लोगों को बातें समझ में आया होगा। तो चलिए मैं छोटा छोटा करके मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को बोला एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए सबसे पहले एल्केन को हम लोग सामान्य सूत्र जो होता है आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एल्केन को एल्केन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लियर है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए अल्केन के जहाँ पे आप लोग अल्किन में अगर लिखिएगा ना तो CnH2n कीजिएगा। क्या कीजिएगा? CnH2n कीजिएगा। और इसमें कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है ये? डबल बॉन्ड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल्किन का CnH2n, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसी भी यहाँ पे फ्रेंड्स अल्काइन का क्या होगा? CnH2n, आप लोग लिखा पड़ा है -2। इसमें कार्बन कार्बन बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है? चलिए अब मैं एक ही बार में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर है? ये होता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड जिसे होता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। और एल्केन का सामान्य सूत्र याद कर लिए, CnH2n+2 होता है। क्लियर है? और उसी बिहाफ पे देखिए अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है, देखिए मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ असंतृप्त, हो रहा नहीं है। देखिए अगर आ लगा देता हूँ, थोड़ा सा मैं कलर्स को चेंज कर, देखिए अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ लगा दिया हूँ। क्लियर है? आ लगा देता हूँ तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। क्लियर है? ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड इसमें जी देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, यानी देखिए तो इसके अगर जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एल्किन। एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। CnH2n होता है। वही फ्रेंड्स अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं अल्काइन। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। क्लियर है? तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो मुख्य जो घटक होता है उसे हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बेंजीन पढ़े होंगे तो आप लोग देखिए सबसे पहले इससे हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग अगर बनाइएगा, अगर ये रिंग स्ट्रक्चर होता है, देखिए आप लोग को इस टाइप से बनाना पड़ेगा। ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग इसके लिए एक और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले बेंजीन का सामान्य जो सूत्र होता है C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। क्लियर है? इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या होता है 12। क्लियर है? और पाई बॉन्ड की संख्या 3 होता है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा मैं बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानिए। देखिए मैं आप लोग को शो कर दिया। देखिए ये आप लोग को हल्का फॉर्म में बताया हूँ। क्लियर है? या फिर इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मैं हमेशा बताते रहता हूँ, अगर आप लोग हमसे जुड़े होंगे तो देखिए आप लोग यहाँ पे इस डबल बॉन्ड देना है, तो इसके बाद छोड़कर फिर आप लोग को डबल बॉन्ड देना, फिर छोड़ के डबल बॉन्ड देना। ये आप लोगों का कैटेगरी होता है। क्लियर है? या फिर फ्रेंड्स और भी आप लोग सजाना चाहते हैं तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। सी लिख दीजिए कुल 6 तो 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दीजिए। क्लियर है? अब देखिए इसमें मैं जो बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले अल्टरनेट चलना, शुरू में कार्बन कार्बन एक बॉन्ड देना, फिर डबल बॉन्ड देना, फिर वन देना, फिर डबल देना है, फिर वन देना है, फिर डबल देना है। क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है कार्बन का वैलेंसी कितना था? 4 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह पे फिर H दे देंगे। क्या दे देंगे? H दे देंगे। तो देखिए अगर आप लोग H देते हैं
तो इसी के बिहाफ पे आप लोग इसका ये स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया। और इसी के बिहाफ पे आप लोग सिंगल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। अगर वो कंसेप्ट आता है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H6 होता है। चलिए इसी के बिहाफ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या लिख रहा, समजात श्रेणी के क्रमगत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे समजात श्रेणी क्या होता है। देखिए, समजात श्रेणी वैसे श्रेणी को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, यानी कि CH2 का अंतर होता है, उसे बोलते हैं समजात श्रेणी। क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग मीथेन का सूत्र लिखते हैं तो मीथेन का सूत्र क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं। और उसके मीथ के बाद क्या था, ईथ आता है। तो इथेन का अगर सूत्र लिखेंगे तो C2H6 आएगा। क्या आ जाएगा, H6 आएगा। मीथ ईथ प्रोप, अगर प्रोपेन का सूत्र लिखते हैं तो C3H8 लिखते हो। क्या लिखते हैं, C3H8। अगर आप लोग डिफर देखते हैं हमेशा दोनों का, या फिर सिक्वेंशियल तौर पे अगर आप देखते होंगे तो देखिए इसका भी डिफर कितना रहा, CH2 का आ रहा, क्या रहा, CH2। यहाँ भी कितना है, CH2। तो ये जो अंतर, जो डिफरेंस जो देखने जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं समजात श्रेणी। क्या बोलते हैं, समजात श्रेणी। क्लियर है। और इंग्लिश में से बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्लियर है। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एल्डिहाइड है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को फाइव फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो पहला आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है HCHO होता है। क्या होता है, HCHO होता है। वही बात करते हैं कीटोन का, तो फ्रेंड कीटोन का CO होता है। चलिए मैं एक ही बार में आप लोगों को सब बता दूंगा। देखिए सिंपल वे में सबसे पहले याद कीजिए, एल्डिहाइड का जो होता है बॉन्ड CHO होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो बॉन्ड COOH होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं एल्कोहल का, तो बॉन्ड OH होता है। क्लियर है। लेकिन सबसे डिफर अगर कीटोन की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड CO होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग 110% पूछेगा पेपर में। क्लियर है। तो देखिए CHO किसका हो गया, एल्डिहाइड का। बॉन्ड COH किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। OH किसका होता है, अल्कोहल का होता है। डबल बॉन्ड CO किसका होता है, कीटोन का होता है। तो इसी भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इसे। ठीक है। तो देखिए CHO क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा। उसी प्रकार बॉन्ड COH किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना था। देखिए फिर आ चुका है OH, तो OH किसका होगा, एल्कोहल का होगा, है ना। तो देखिए अब फिर आ चुका है डबल बॉन्ड सी होती है, किसका होगा, कीटोन का होगा। तो ये आप लोग एक बार में सब याद कर लीजिए। क्लियर है। तो फ्रेंड इसमें जो आप लोग आउटपुट प्राप्त किए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लिखा, श्रृंखलन किसे कहते हैं। किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दे जो श्रृंखला द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो देखिए कार्बन परमाणु में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन। तो फ्रेंड्स में देखिए श्रृंखलन का अर्थ होता है, देखिए कार्बन कार्बन ये परमाणु है, देखिए एक सिंगल बॉन्ड भी बनता है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनता है, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ये जो रिलेशन बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण। क्लियर है। चलिए कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक का विशाल संख्या दिखाई देती है। तो फुली फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं, पहला गुण लिखिएगा कार्बन का श्रृंखलन का गुण होना। सेकंड में लिखता है कार्बन की संयोजकता का 4 होना। थर्ड में लिख सकते हैं कार्बन का समवेता होना। क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं हम लोग। अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के दो प्रमुख अपरूपता के नाम लिखे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं अपरूपता कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरूपता कहते हैं। क्लियर है। यानी कि फ्रेंड देखिए कोई तत्व होता है जो भौतिक गुण के साथ साथ विभिन्न रूप में पाया जाता है, यानी कि देखिए भौतिक गुण यानी कि देखने में सेम, यानी भौतिक बनावट जो सेम है लेकिन उसका अलग अलग रूप होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अपरूप बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए कार्बन के मेनली आप लोगों का 3 रूप होते हैं, अपरूप होते हैं। पहला होता है हीरा, जो कि काफ़ी कठोर होता है। सेकेंड होता है ग्रेफाइट, जिसका फ्रेंड यूज हम लोग करते हैं पेंसिल में। क्लियर है। तो हीरा और ग्रेफाइट लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग याद कर सकते हैं फुलेरिन का भी यूज होता है, फुलेरिन। क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोग ग्रिफिन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ग्रिफिन भी होता है। तो ग्रिफिन क्या होता है, जो आप लोग स्क्रीन टच मोबाइल जो यूज करते हैं तो वो सारे में आप लोगों का ग्रिफिन लगा होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं भी जस्ट बताने का प्रयास किया था। देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, देखिए कार्बनिक यौगिकों को वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं सेम होता है। क्लियर है। और जिसके किसी भी दो क्रमागत यानी कंटिन्यू सदस्यों में आणविक सूत्रों के बीच हमेशा कितना का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। होपफुली देख सकते हैं आप लोग इसका एग्जाम्पल। जैसे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से लेता हूँ, अगर इथाइल मिथाइल, देखिए ये जो फार्मूला था मिथाइल अल्कोहल का होता है। क्लियर है। अब मिथाइल अल्कोहल का क्या लेंगे, इथाइल अल्कोहल, तो C2 लिख देंगे, H5OH लिख देंगे। तो
तो इस प्रकार ये अपना चलता रहता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए आप चुका है प्रक्रियात्मक समूह। तो ऑलरेडी फिर ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आज क्वेश्चन फिक्स आएगा। देखिए, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिसके ऊपर यौगिकों का मुख्य गुण निर्भर करता है, उसे बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का बॉन्ड होता है COOH होता है। क्लियर है? उसी पर कीटोन का तो डबल बॉन्ड CO होगा। क्लियर है? उसी पर एल्डिहाइड की बात करते हैं, क्या होता है? बॉन्ड CHO होगा। क्लियर है? उसी में अल्कोहल की बात करते हैं, क्या होगा? बॉन्ड OH होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोगों को करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए, निम्न प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखे। तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए, अगर डबल बॉन्ड CO लिखते हैं तो मैं आप लोगों को जैसे पता है क्या होता है? कीटोन होता है। वही बात करते हैं बॉन्ड COH की बात करते हैं तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। बॉन्ड CHO की बात करते हैं तो ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। उसी प्रकार बॉन्ड OH की बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। तो फुली देखिए आप लोग का सारे का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? इसलिए मैं आप लोग के बीच में ये लेके आया हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में। तो देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनेगा। देखिए, एक बताऊंगा ताकि आप लोगों को F2 है ये। सबसे पहले फ्रेंड F का संख्या कितना? 2 है, तो आगे आप लोग 2 लिख दीजिए। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2 और 7 लिखिएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एलिमेंट्स होंगे और सेकेंड में कितना होगा? 7 होगा। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले कोई भी जो एलिमेंट होता है अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, तो सबसे पहले इसके एक्सटर्नल यानी कि बाहरी पार्ट्स में कितना एलिमेंट्स है? 7 है। तो 7 तत्व देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए। क्लियर है? इसी के भी यहाँ पे फ्लोरीन में 7 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग नील्स बोर का रूल्स पढ़े होंगे तो पहला कक्षा में क्या होता है? 2 होता है और सेकेंड कक्षा में होता है 8। यानी कोई भी एलिमेंट्स अगर अपने आप में अस्टेबल होना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम लोग अस्टेबल कब होते हैं लाइफ में? जब हम लोग अगर अगर हम लोग का जॉब लग जाता है तो हम लोग क्या होता है? एक स्टेबल हो जाता है लाइफ में। और जब तक जॉब नहीं होता तो हम लोग हाथ पाँव इधर उधर मारते रहते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ इसलिए तौर पे बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए स्टेबल होने के लास्ट में जो एलिमेंट्स होना चाहिए 8 होना चाहिए। क्लियर है? तो फ्रेंड इसी के बिहाफ पे अगर आप लोग देखते हैं, अगर जो मैं आप लोग को एग्जांपल बताया हूँ, ठीक है, तो अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए इसमें 7 था तो ये अपने आप को एक और चाहता, तो इसमें एक ये बगल से अपना ले लेगा। क्लियर है? तो देखिए 8 हो जाएगा। और ये भी देखिए यहाँ तक 7 था तो ये भी अपने बगल से एक ले लेगा, तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो ये आप लोग का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनेगा। यानी कि देखिए आप लोग यहाँ भी दिया हुआ, देखिए इसी बिहार पे आप लोगों को सॉल्व किया गया। क्लियर है? तो देखिए इस टाइप से आप लोगों का किया गया था। क्लियर है? देखिए अब आप लोग का NH3 का भी मैं बताता हूँ, देखिए किस टाइप से आपको करना है, काफ़ी ईजिएस्ट तरीका से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को N कर देना पड़ेगा। क्लियर है? अब H की संख्या कुल 3 लिखना, 1 2 और ये 3 हो गया। और आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए सोडियम है, ये N से होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेगा तो 2 और 5 लिखेगा। क्लियर है? उसी प्रकार हाइड्रोजन का अगर निकालेगा तो क्या लिखे? केवल 1 लिखेगा। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन के एक्सटर्नल ऑर्बिट में कुल कितना एलिमेंट्स है? 5 है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन का 1 है तो 1 लिख दिए। देखिए हाइड्रोजन का हम लोग ये वायलेट कलर से शो किया। क्लियर है? और उसी पे का फ्रेंड्स हम लोग देखिए ये जो नाइट्रोजन उसका ब्लैक से शो करता है। देखिए नाइट्रोजन का ब्लैक कुल कितना? 5 है, तो देखिए एक लिख दिए हैं और यहाँ पे 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब देखिए 2 यहाँ पे ले 4 और ये 5 हो गया। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हाइड्रोजन का केवल देखिए हाइड्रोजन को अगर आप लोग ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन कब स्टेबल होगा? तो पहला ऑर्बिट तक ही जाता है। पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसके पास ऑलरेडी 1 था तो ये अपने बगल वाला से 1 ले लेगा, तो 1 1 2 हो गया। उसी प्रकार ये भी हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल होने के लिए ले लेगा, बगल में ये भी ले लेगा। लेकिन नाइट्रोजन सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में वही आपका एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं जिसके बीच में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 तो नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 2 4 6 8 ये पूरा का पूरा यहाँ से हम लोग गोल कर देंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगा आपका NH3 का। क्लियर है? इसी के बिहार पे आप लोग CCl4 भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए सेम फ्रेंड्स आप लोग का हर पेपर में ये लिख रहा है H2S का भी इसी यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना था। क्लियर है? चलिए अब आप लोग को मैं H2S का भी मैं बता ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रहे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सल्फर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सल्फर। तो एक सल्फर लिख दिया, यहाँ पे H आपको लिखना पड़ेगा। H का संख्या 2 था तो 2 मैं लिख दिया हूँ। क्लियर है? अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो 1 लिख दिया हूँ। अब सल्फर का ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते होंगे? 286। तो लास्ट में कितना जा रहा है? 6 जा रहा है। तो देखिए एक देखिए इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देखिए 1 लिख दिया हूँ पॉइंट्स, 2 3 4 5 6, ये 6 लिख दिया हूँ। ठीक है? आपको कि मैं क्या बताया, हाइड्रोजन तभी अपने आप को स्टेबल होगा जब उसके एलिमेंट्स में कितना? 2 होना चाहिए। तो देखिए 2 हो चुका है ये,
ये भी 2 हो चुका। अब सल्फर में क्या होगा, 8 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से ये आप लोग का ले लिया। तो इस टाइप से आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार आप लोग काफ़ी अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों को भरना है आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले यूपीए का नेम लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले यूपी का नेम लिखने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपी देखिए IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग जानिए। आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, देखिए किसका लिखना है, CH3 CH3CHO का लिखना है। क्लियर है? तो देखिए मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ, उसी के भी यहाँ पे आप लोग कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, CHO। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है CHO जो होता है किसका प्रकारात्मक समूह होता है, इसका एल्डिहाइड का होता है। देखिए इससे उपस्थित प्रकारात्मक समूह आप लोग लिखिए एल्डिहाइड यानी CHO कीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका यूपी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या देखिए, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो कार्बन का कितना संख्या हो, 2 हो गया। तो 2 को बोलते हैं ईथ बोलते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए जब भी एल्डिहाइड का आता है तो उससे हम लोग बोलते हैं लास्ट में नल जोड़ते हैं। तो ईथ के साथ अगर नल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इथेनल। क्या जोड़ेंगे, इथेनल। तो इसका यूपीए का नाम क्या आ गया, इथेनल हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार आप लोगों को देखिए यहाँ पे यौगिक लिखना मेथेनॉल का। तो मेथेनॉल का अगर आप लोग सूत्र निकालिएगा तो देखिए CH3OH आएगा। क्या आएगा, CH3OH आएगा। तो ये आप लोग का यौगिक आ जाएगा। और इसका प्रकारात्मक समूह क्या लिखिए, अल्कोहल लिखिएगा यानी OH। अब देखिए HCOH आ गया, तो कार्बन संख्या 1 है। तो एक जो रहा था उसे बोलते हैं मीथ। तो मीथ से वही कम लोग बोलते हैं, तो मेथन वही कम हो जाएगा। क्लियर है? और इसका प्रकारात्मक समूह क्या होगा, बॉन्ड COOH होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। देखिए अब आ रहा आप लोग का HCHO। देखिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है आप लोग का, HCHO लिख रहा है, HCHO। तो HCHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, यानी HCHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और इसका नाम क्या हो, एक कार्बन, तो मिथेनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथेनल बोलेंगे। उसी बिहार पे फ्रेंड्स आप लोग का इथेनॉल का बोल रहा, तो इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। ऐसा का प्रकार क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। तो इस प्रकार आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए वो सारे क्वेश्चंस को मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यूपीए का नाम लिखे बोल रहा, तो मैं आप लोग को क्या बोल रहा, देखिए एच लिख रहा, COOH बोल रहा। क्लियर है? अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना, एक है, तो एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मीथ बोलते हैं। अब देखिए इसको क्या, ओई कम, तो मेथेन ओई कम हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार पे फ्रेंड्स आप लोग को HCHO बोल रहा, क्या बोल रहा, HCHO बोल रहा। तो एक कार्बन है, तो एक को क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं, तो मीथे नल हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, चलिए मैं फिर भी बताने का प्रयास करता हूँ, भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? देखिए थर्ड वाला मैं बता देगा, CH3 है ये, फिर CO लिख रहा है, ये CH3 लिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पता करेंगे। तो फुली फ्रेंड्स अगर आप लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो CO है। क्या ये CO है, और CO को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। और फ्रेंड इसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं, सफिक्स के रूप में नोन जोड़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को ऐड करेंगे। कितने कार्बन, 1 2 3 है। तो 3 अगर किसी में रहता है हम लोग उससे बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। अब 3 है, अब 3 कार्बन कीटोन में क्या होता है, नॉन। तो 3 के साथ जोड़ने से क्या होगा, प्रोपे नॉन। तो इस प्रकार आप लोग इसका नाम क्या लिख सकते थे, प्रोपे। सॉरी इसमें यहाँ पे ये अगर ये आपको लग रहेगा तो इससे लिखिएगा प्रोपेनॉन। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं कार्बन संख्या यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, दो है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 4 है, तो 4 को क्या बोले, ब्यूट, तो ब्यूटे नॉन बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए आप लोग का यूपीए का नेम लिखना, तो जस्ट लाइक सेम आप लोग को यही वर्क करना। तो देखिए C2H5OH करना है, C2H5OH का यूपीए का नाम लिखना है। आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फिर क्या करना है, OH। तो OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है? अल्कोहल में क्या बोलते हैं, ऑल। अब देखिए दो क्या होता है, ईथ होता है, इथेनॉल बोलेंगे। क्लियर है? तो इसी के बिहार पे आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अनुसूत्र C6H6 वाले यौगिक का नाम लिखे, इसकी संरचना बताएं और इसमें एकल एवं द्विबंध की बताएं। तो सबसे पहले C6H6 को हम लोग बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए C6H6 जो होता है ये हम लोग इससे बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बेंजीन बोलते हैं। अब इसमें एकल बंध, देखिए ये गलत लिख रहा है, ठीक है। एकल बंध और द्विबंध की संख्या गलत बता रहा है, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। देखिए अगर कोई सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें सिंगल सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होता है, ठीक है, इसमें भी सही है। देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होगा। क्लियर है? वही फ्रेंड अगर कोई डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या आप लोग का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है? अब पाई बॉन्ड की संख्या भी 1 होगा। क्लियर है? उसी भी यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ट्रिपल आ गया, मतलब कार्बन कार्बन का अगर 3 आ गया तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। और सिंगल बॉन्ड की संख्या 1 होता है। ये भी यहाँ पे होता है इसका। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एक बॉन्ड और द्विबंध यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि देखिए इसमें क्या करना चाहता आप लोगों का सिग्मा और पाई के बॉन्ड में लिखना पड़ता है। ठीक है? तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होता है कुल होता है 12, याद रखिएगा। और पाई बॉन्ड की संख्या जो होता है कुल 3 होता है। ठीक है?
चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? तो अगर फ्रेंड्स आप लोग क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आप लोग प्लीज़ इसे याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन इस साल पूछ रहा है आप लोगों का पेपर में, ठीक है? तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फिर भी मैं बताता देखिए, संकलन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का योग होता है, यानी कि जिसमें कार्बन प्रतिकारकों का योग होता है, उसे बोलता है संकलन अभिक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग को इसमें पता करना पड़ेगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदलने का कार्य करता है। मान लीजिए मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखे हूँ, इथिन लिया हूँ, ठीक है? अब इथिन में हम लोग क्या हमेशा H2 को ऐड करेंगे, तो H2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, C2H6 आ गया। क्लियर है? तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संकलन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संकलन अभिक्रिया। इसी बिहाफ पे अगर आप लोग मान लीजिए कि मैं ये लेता हूँ C3H6 लिया हूँ, तो ये आप लोग जानते हैं प्रोपिन का सूत्र है। इसमें भी हम लोग H2 को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का C3H8 हो जाएगा। ऐसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। तो असंतृप्त को किसमें बदल रहा है, संतृप्त में। तो इसी फंक्शन को हम लोग बोलेंगे संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान को स्वयं में ग्रहण कर लेता है, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, ये मान लो कि मीथेन है। क्लियर है फ्रेंड? ये मीथेन है ये। अब इसका हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया करें Cl2 से, ये यूवी की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के राइट की उपस्थिति में करेंगे, तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कार्बन के हाइड्रोजन संख्या 4 था तो एक हट जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्लोरीन यहाँ पे 3 था, 2 था, तो यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, अब बाहर निकल जाएगा HCl। ये रिएक्शन होता है इसे, इसी को ही बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए, अब देखिए आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आ चुका है, जो कि इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ इंपॉर्टेंस में इसे बोलेगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आने वाला है, ठीक है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्लियर है? यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। एग्जाम्पल तौर पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई इथिन है, तो इथिन का सूत्र में क्या बोला, C2H2 बोला। क्लियर है? C2H2 बोला, इसके रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। तो उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं या वैसे तत्व को बोलते हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेजी से वृद्धि करता है। तो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग चाहे निकेल को लेते हैं या फिर पेडमियम को लेते हैं, ये दोनों हम लोग ले सकते हैं। तो C2H2 को अगर निकेल के उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो ये डायरेक्टली बन जाएगा C2H, देखिए C2H6 बन जाएगा। तो इसे हम लोग सॉरी, हाँ C2H2 बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H4 था, सॉरी C2H4 था ना, तो 6 बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा और संतृप्त वनस्पति घी बनाने के उद्योगों में करते हैं, ठीक है? यानी कि खाद्य तेल से अगर हम लोग वनस्पति घी बनाना चाहते हैं तो हम लोग हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल कैसे बनाया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को पता करना पड़े। देखिए, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। क्लियर है? और उसी बिहार पे हम लोग को पता करना पड़े इथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सॉरी, इथेनॉल। तो इथेनॉल का अगर सूत्र लिखिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, CH3COOH होता है। क्लियर है? तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को कंसेप्ट देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें अगर आप लोग देखते हैं कार्बन की संख्या 2 तो एक एक कार्बन 2 हो गया। क्लियर है? H की संख्या 5 और 1 6, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 है। क्लियर है? ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है। तो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी आता है, सॉरी, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो और हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, यानी फिर ऑक्सीकरण। तो इसमें हम लोग ऑक्सीकरण, यानी कि इसमें फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, ऑक्सीकृत करेंगे। तो ऑक्सीकृत करने के लिए हम लोग क्या करें, एक हम लोग यानी कि ऑक्सीकरण का जो इसमें एक एजेंट के रूप में वर्क लेते हैं। तो एजेंट के रूप में हम लोग KMnO4 का यूज करते हैं। KMnO4 का भी यूज कर सकते हैं या फिर K2Cr2O7 का यूज करते हैं। क्लियर है? तो अगर आप लोग इससे रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्टली वो रिएक्शन कर जाएगा। तो ये होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आता है आप लोग को 2 ऑक्सीकरण एजेंट का नाम लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं पहला KMnO4, क्या लिखिएगा, KMnO4 लिखिएगा। और सेकेंड की बात करते हैं तो लिखिएगा K2Cr2O7, ये आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसके बिहाफ पे आप लोग किसी को भी इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में या प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में बदल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी तगड़ा, तो इस तगड़े को मैं और तगड़ा कर दूंगा। देखिए, इथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे भी क्रिया करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इथेनोइक अम्ल का सूत्र। देखिए, इथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3 होता है, COOH होता है। क्लियर है? अब इसके साथ करना आप लोग का कार्बोनेट,
तो फ्रेंड्स आप लोगों को हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभी रिएक्शन करना है। तो देखिए हम लोग क्या करें, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करना है आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो दिया हुआ रिएक्शन CH3CO आप लोग को रखना पड़ेगा, क्लियर है। ये हाइड्रोजन को हटा के आप लोग को वाटर को शो करना पड़ेगा। तो ये Na आपके इसके साथ आ जाएगा, यानी Na हो गया। अब देखिए ये H2O यहाँ पे बन जाएगा, यानी H2O बना देंगे, अब बाहर में क्या निकालेंगे, CO2। तो इसी भी यहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं इसे, ठीक है। और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पूरा दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए, अब आप लोगों को साबुन याद करना पड़ेगा। साबुन क्या है, तो देखिए साबुन क्या होता है। साबुन उच्च वसा अम्लों या फिर लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर उच्च वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटासियम लवण होते हैं, क्लियर है। तो इसका डिफिनेशन ही आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने बोलता है, देखिए इस टाइप से आप लोग को लेके चलना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेगा, COO- कीजिएगा, Na+ कीजिएगा, ये आप लोग का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बारे में आप लोग इसका सबसे पहले डिफिनेशन अगर आप लोग याद करना चाहते हैं, ये आप लोग डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, क्लियर है। अब साबुन के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ पहला यूज कीजिएगा वनस्पति तेल। क्या यूज करते हैं, वनस्पति तेल, इसे ही बोलते हैं, या फिर वसा। क्या यूज करते हैं, वनस्पति तेल या फिर वसा। फिर इसके साथ हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, यानी NaCl का यूज करते हैं। उसी के बिहार पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, यानी NaOH का यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए एक और मैं आप लोग को बता चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए आप लोग एक होता है KOH होता है, एक होता है NaOH। देखिए ये दोनों का डिफरेंस बताता हूँ आप लोगों को। देखिए NaOH, तो देखिए KOH का हम लोग प्रयोग करते हैं नाथिंग सॉरी नहाने वाला साबुन में, यानी कि बाथिंग सॉप में यूज करते हैं, क्लियर है। लेकिन कपड़ा साफ करने वाला साबुन में हम लोग यूज करते हैं NaOH का होता है, क्लियर है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को साबुन और मार्जक में अंतर लिखना था। तो ऑलरेडी फिर ये आप लोग डिफरेंस के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लोग को इसे याद करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ, इसे याद कीजिए। देखिए साबुन क्या होता है, यह उच्च वसा या उच्च श्रृंखला वाले अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं, क्लियर है। इसके जो आयनिक यौगिक होता है, देखिए बॉन्ड लिखिएगा COO Na लिखिएगा, COO Na होता है, यानी सोडियम का होता है, क्लियर है। ये कठोर जल में इसकी कार्य क्षमता घट जाती है, और होपफुली आप लोग देखे भी होंगे। इन्हें पानी में घुलने में समय लगता है। ये बायोडिग्रेडेबल है, जैसे सोडियम एस्ट्रेट डिटर्जेंट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सोडियम एस्ट्रेट डिटर्जेंट। अब इसी के भी यहाँ पे हम लोग डिटर्जेंट लेते हैं, तो ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, सल्फोनिक एसिड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के होते हैं। अब इसके पास आयनिक भाग SO3-, देखिए ये आप लोग इसका आयनिक भाग याद कर लीजिए। देखिए SO3Na होता है या फिर SO4Na होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए, क्लियर है। कठोर जल इसकी दक्षता को प्रभावित नहीं करता है। ये पानी में तेजी से घुलते हैं। कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो ये एग्जाम्पल आप लोग को काम आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सब आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए ये रहा आप लोग का आज का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। देखिए आप लोगों को संतिफ आज संतिफ याद करना पड़ेगा। तो देखिए संतिफ सबसे पहले जानना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जैसे CH4 C2H6। इसके प्रकार पहला होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। अब देखिए संतृप्त किसे कहते हैं, इसका डिफरेंस याद कर लीजिए, क्वेश्चन में आ सकता है 5 मार्क्स में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एकल संयोजक बंधन होता है, यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे एल्केन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा कम और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इसमें याद रखिए ना, इसमें कार्बन की, जैसे मान लिया हम लोग मीथेन लिखते थे CH4, देखिए कार्बन की संख्या एक है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें कार्बन की संख्या कम और हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए इसमें यह कम प्रतिक्रियाशील होती है। क्या होती है, काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होती है, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद करिएगा, हवा में जलने से ये नीली बिना कालिक वाली लौ निकालती है, ठीक है। आमतौर पर जीवाश्म पौधे पशु सामग्री से प्राप्त किया जाता है। वही बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कई सहसंयोजक बंधुओं वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एल्कीन्स अल्काइंस सुगंधित हाइड्रोकार्बन। कार्बन की मात्रा अधिक और हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोलना चाहते हैं हम लोग, आप लोग को इथाइन का सूत्र लिखना था, क्या लिखना है, इथाइन का तो C2H2 लिखिएगा। ये तो इक्वल है, लेकिन बहुत सारे में आप लोग देखिए कंफ्यूजिंग होता है। जैसे मान लिया प्रोपाइन लिखना चाहता था, देखिए इसमें क्या होता है, C2H4 होगा। तो इस टाइप से इसमें इक्वल नहीं होता, क्लियर है। तो इसमें देखिए कार्बन की मात्रा अधिक और हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में होता है, क्लियर है। अब देखिए ये अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। हवा में जलने पर पीली काली और नीली निकलती है, ये भी आप लोग याद है। लेकिन इसमें ये बिना काली वाली लो निकलती है, इसमें ये पीली भी निकल सकती है, काली भी निकल सकती है, ये सब ठीक है। और इसमें ये नीली निकलती है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस था ये।
आमतौर पे ये पौधे से प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त, देखिए असंतुलित हाइड्रोकार्बन फ्रेंड्स, असंतुलित हाइड्रोकार्बन हमेशा पौधे तौर पे से निकलते हैं। असंतुलित हाइड्रोकार्बन जो प्राप्त होता है वह जीवाश्म पौधे व पशु सामग्री से प्राप्त होता है। ये दोनों में डिफर है। तो होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, ये आप लोग दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये पेपर में आप लोग को आने वाला है। क्लियर है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए ये इंग्लिश में लिख रहा है, चलिए मैं इंग्लिश को भी इग्नोर कर रहा हूँ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण के क्या कारण है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग बोला व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक हैं, जिसके प्रमुख कारण यह है। पहला लिखिएगा, देखिए कार्बन यौगिकों में श्रृंखला बनाने वाले गुणों को होना। तो ऑलरेडी इसमें आप लोग जानते हैं क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। जैसे मैं भी आप लोग को बताया था, कार्बन कार्बन आप लोग क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो पहला ये होना चाहिए। सेकेंड लिख सकते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके साथ साथ थर्ड में लिख सकते हैं कार्बन के परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा, त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। फिर इसके भी समवेता का गुण होता है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समावेता किसे कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है क्लास 10th में, तो इसे VBI बोलते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा। देखिए समावेता क्या होता है, देखिए समावेता एक ऐसे यौगिक होता है जिसका अणुसूत्र, देखिए सबसे इंपॉर्टेंस है इसका, इसका अणुसूत्र समान होता है। अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन इसका संरचना जो सूत्र होता है, संरचना जो सूत्र होता है वो डिफर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं, संरचना सूत्र क्या होता है, डिफर होता है, यानी अलग हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं समावेता। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग सबसे पहले आप लोग याद करिएगा, ये ऐसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसे बोलते हैं समावयव। ऐसी घटना को बोलते हैं समावेता। क्या बोलते हैं, समावेता। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़े, देखिए ये तीन पेंटेन, तो पेंटेन का जो समावयव होता है कुल 3 होता है। कितने होता है, 3 होता है। तो पहला जो होता है वह नॉर्मल पेंटेन होता है, सेकेंड होता है आइसो पेंटेन होता है, थर्ड क्या होता है, नियो पेंटेन होता है। अब तीनों का जो सूत्र होता है, तीनों का जो सूत्र अगर आप लोग पता कीजिएगा तो C5H12 होगा, C5H12 होगा। क्लियर है, लेकिन अगर आप लोग तीनों का स्ट्रक्चर फोकस करते हो तो देखिए नॉर्मल में क्या कर, देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट में बताता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल पेंटेन को मैं बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों को कार्बन कार्बन 5 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 लिख लीजिए। क्लियर है, और कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड दीजिए। क्लियर है, देखिए सिंगल बॉन्ड दे दिया हूँ। नहीं तो देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा से करना हूँ। देखिए सबसे पहले कार्बन की संख्या 5 लिखे, 1 2 3 4 5 लिख दिया हूँ, और सभी कार्बन के बीच हम लोग सिंगल बॉन्ड देंगे। क्लियर है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो अपने बगल में कितना लोगों को रखता है, 4। देखिए एक ऑलरेडी है तो 2 3 4, इसके बगल में 2 है तो 3 4, एक 2 है तो 3 4, इसमें 2 है तो 3 4, एक है तो 2 3 4। अब जहाँ जहाँ खाली वहाँ पे क्या भर देंगे, एच भर देंगे। क्या भरेंगे फ्रेंड्स, एच। तो अगर आप लोग इसे भरते हैं तो देखिए ये आप लोग का हो गया नॉर्मल पेंटेन। क्या गया ये, नॉर्मल पेंटेन का सूत्र बनेगा। ये नॉर्मल पेंटेन का सूत्र बनेगा। क्लियर है, ये नॉर्मल का हो गया। वही बात करते हैं आइसो का। तो फ्रेंड इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए नॉर्मल में 5 कार्बन शुरू में लेते थे, लेकिन इसमें हम लोग 4 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे। या फिर देखिए 1 2 3 4 लिए, नहीं तो देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा करता हूँ, 1 2 3 4 लिए। अब एक अपने मन से किसी के भी नीचे, यानी एक कार्बन इसके नीचे ले लेगा, बाकी बीच आप लोग का इसका वैलेंसी को पूरा भर दीजिए। यानी जो होता है 8 होता है तो 8 पूरा किसी भी हाल में आप लोग ला दीजिएगा। तो जो आएगा आप लोग को उसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार नियो के लिए क्या कीजिए, देख कार्बन आप लोग शुरू में 5 लेते हैं नॉर्मल में, फिर आइसो में 4 लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 1 2 3। अब एक कार्बन इसके नीचे कीजिए, एक कार्बन ऊपर कीजिए, सभी का संयोजकता केवल भर दीजिए आप लोग। ठीक है, अब जो खाली हो रहा है इसे आप लोग भर दीजिएगा तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी के यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन मैं आप लोग को उसी कंसेप्ट पे लेके जाने का प्रयास करूँगा भरपूर। तो चलिए हाँ देखिए, तो ये रहा आप लोग के बीच में कोर्सेस। ठीक है, तो ये आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एल्किन क्या है। तो ऑलरेडी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। वैसे असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में द्वि रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एल्किन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र हमेशा याद कर लिए, क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है। क्लियर है, अब देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर भी शो किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है, चलिए मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ C3H6 का कैसे हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सी क्या करेंगे, 3 लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से सीखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन लिख दिए। क्लियर है, इसमें किसी भी एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो चलिए हम इसे पसंद करें, डबल दे देंगे, बाकी भी सिंगल देंगे। अब देखिए 2 है 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जहाँ जहाँ खाली वहाँ पे लोग क्या भरेंगे फ्रेंड्स, एच भर देंगे। क्या भर देंगे, एच भर देंगे। तो ये आप लोग का एच भर के हम लोग हाइड्रोजन को क्लियर पूरा कर दिए। ठीक है, तो ये आप लोग को ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ आप लोग का
प्रोपीन का बना। क्लियर क्लियर बना? तो ये बन गया प्रोपीन का बन गया। तो इसी के भी यहाँ पे आप लोग आके भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस है, मैं इसे भी स्किप कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो मैं सारी चीज़ को मैं बता दूंगा। तब तक फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, तब तक हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग का जो चैप्टर का डिमांड होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ताकि सभी को पढ़ा सकूँ। तो होपफुली चांसेस में पीरियोडिक टेबल पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन।